हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 108 वीडियोस की जो सीरीज़ है, जिसमें 108 ऐसे शेयर्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर करेक्टेड मार्केट में ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो उस सीरीज़ का ये आई थिंक थर्ड शेयर्स रहने वाला है। फर्स्ट टू अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो 108 शेयर्स, 108 ऐसे शेयर जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं मार्केट में, और इस करेक्टेड मार्केट में आपको अगर ऐड करने हैं तो आप इन शेयर्स के ऊपर फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो हम 5000 शेयर्स के लिस्ट में से ऐसे 108 शेयर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये थर्ड शेयर रहने वाला है। चलिए स्क्रीन पे चले चलते हैं और आपको कम्प्लीटली दिखाते हैं कि ये शेयर है क्या और इसमें क्या कुछ है, कितना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये शेयर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। ऑल टाइम हाई से ये शेयर 25% करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई से ये शेयर 25% करेक्ट हो चुका है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। 25% करेक्शन के साथ ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इतना जो बॉटम है इस शेयर ने अभी तक कभी नहीं लगाया था, पिछले 4-5 साल में तो नहीं लगाया था। ये जो डेटा है ये कम्प्लीटली डेटा अवेलेबल है ओवर द नेट, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पर 25% के आसपास डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। तो देखिए होता क्या है ना, जब शेयर मार्केट जब गिर रहा होता है और गिर जाता है तो उस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और जब गिरते हुए मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं ना, तब आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आगे मार्केट नहीं गिर सकता है, आगे और भी मार्केट करेक्ट हो सकता है, पर आप अपने रिस्क कैपिटाइट के साथ इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, एसआईपी जारी रखिए। बाउंस बैक ज़रूर करेगा ये मार्केट। ये इंडिया का मार्केट है। इंडिया में अभी ग्रोथ स्टडी जो है, ग्रोथ स्टोरी है, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें रिकवरी होगी। पर अगेन 25% के आसपास ये शेयर करेक्टेड है। इस शेयर का कंप्लीटली डेटा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग की क्यों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब प्रमोटर होल्डिंग किसी भी शेयर का स्ट्रांग होता है ना, तो उसमें एक बिलीव आता है कि जी हाँ, डीआईआई ने भी इन्वेस्ट करके रखा है, एफआईआई ने भी इन्वेस्ट करके रखा है, प्रमोटर्स ने स्टेक को होल्ड कर लिया है, तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। क्योंकि जब प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंट किसी भी शेयर्स पे होता है, तभी एक इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि पिछले आई थिंक 4-5 साल से बिल्कुल भी हिला डुला नहीं है। तो 50% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईआई का जो है 19% के आसपास का स्टेक है, 19% का डीआईआई का स्टेक है, गवर्नमेंट का 0.18 स्टेक है, और 11.52% के आसपास का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग है। ठीक है, ये जो भी डेटा अवेलेबल है वो 16 फरवरी तक का डेटा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसी फरवरी के मंथ में ही, जब मार्केट करेक्टेड है, आपके साथ ये सारे के सारे 108 शेयर्स शेयर कर दे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और शेयर के ऊपर भी एनालिसिस करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं आगे, थोड़ा और डेटास को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट कैश फ्लो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 28,000 करोड़ के आसपास का नेट कैश फ्लो है। बिल्कुल भी बहुत ही बेहतरीन है, निगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट जो है 18 लाख करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट है, और ये इंडिया का बिगेस्ट मार्केट कैपिटल वाला शेयर है। अगर अभी भी आप नहीं समझे होंगे तो आने वाले डेटाज में आपको बता ही देंगे। शेयर का नाम क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वार्टरली अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने 43,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया है, ऑपरेशनल प्रॉफिट बनाया है। और अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है हर क्वार्टर एंड क्वार्टर। अगर एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो इस पर्टिकुलर साल में कंपनी ने ऑलरेडी 1,64,000 करोड़ के आसपास का एनुअल प्रॉफिट बना लिया है, जो कि पिछले साल के बराबर है। अभी एक क्वार्टर आना और बाकी है। तो कंपनी का अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, तो कंपनी का जो शेयर है वो समवेयर अराउंड 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये भी स्प्लिट के बाद हुआ है, आई थिंक बोनस कंपनी ने दिया था, बोनस के बाद ये शेयर का प्राइस जो 1600 था, पहले जो था ये आई थिंक 3200 रुपीज़ के आसपास था। पर अभी जो बॉटम इस शेयर ने बनाया है यहाँ पे 1200 पे, ये काफ़ी समय के बाद आया है। पिछले एक साल से तो नहीं आया था, पर अगर आप डेटा को 5 साल के ग्राफ पे जाके देखेंगे ना, तो 5 साल के ग्राफ पे क्या पता आपको देखने को मिल जाए
पर यहाँ पे अगर आप देखिए 5 साल में ये कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो किया है। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 400-500 के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही थी, 1200 पे ये ट्रेड हो रही है। ये बुल रन जो था, ये कंप्लीटली बुल रन इस पर्टिकुलर कंपनी ने रैली में बहुत बेहतरीन सा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी कंपनी इसी टाइप का परफॉर्म करने जा रही है। बिल्कुल सही, हम ये कंपनी जिसकी कंपनी की बात कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट कैपिटल वाला शेयर है और रिलायंस इंडस्ट्री के पास जो बिजनेसेस हैं, जो सेक्टर्स हैं, पेट्रोलियम हो या ऑयल या नेचुरल गैसेस हो या इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी है, रिलायंस जियो है। रिलायंस की बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस हैं जिसमें टेक्सटाइल में बहुत बड़ा सा बिजनेस है, पेट्रोलियम में बहुत बड़ा सा बिजनेस है, मैंगो फार्म है। इनके पास बहुत बेहतरीन सा अंबानी सन्स के द्वारा ये चलाई जा रही है। और इनका अगर आप की देखेंगे तो ऑयल एंड केमिकल से आता है और 57% के आसपास का रेवेन्यू। उसके बाद रिटेल सेगमेंट से 23% के आसपास का आता है। 11% डिजिटल सर्विसेज से आता है, जियो जैसे डिजिटल सर्विसेज से, ब्रॉडबैंड सर्विसेज से आता है, शेयर होल्डर्स फॉर जियो आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के थ्रू आता है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू आता है। तो जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है। 1800 करोड़ के आसपास, 18 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, जो कि इस पर्टिकुलर रैली में जब मार्केट गिरा है तब 16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट ट्रैक कैप रह गया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.44% के आसपास का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। आरओसी आरओई 9% के आसपास का है और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 7% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा निगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। आरएसआई की अगर बात करते हैं तो 39 का आरएसआई चल रहा है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और शेयर के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा उस पर्टिकुलर शेयर का नाम लिखना। और अगर आप इस चैनल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। टेक केयर और अपना सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।